ये केस कोई इजी केस नहीं है, हम्म। ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। हम्म। ये साजिश जो है वो साजिशी अनासर कर रहे हैं जो 1947 से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में लड़ते रहें और इनके मामला खराब होते रहें। ये वही साजिशी अनासर हैं जो सम टाइम पाकिस्तान में मामला खराब करते हैं, सम टाइम हिंदुस्तान में मामला खराब करते हैं और आपस में लड़ाते हैं। हम्म। ये जो सीमा हैदर है इस मामले में सिर्फ ये सीमा हैदर यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं गई है, उसके मुहर्रकात काफी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस केस के थोड़ा हम बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे। 2014 का जो जनवरी का साल था जिसमें इसका लव अफेयर हुआ, मोबाइल फोन पर दोस्ती हुई। सीमा हैदर का ताल्लुक जो है खैरपुर जिले से था और इसका गुलाम हैदर का जो ताल्लुक है वो जैकबाबाद जिले से था। इनका कोई रॉन्ग नंबर मिलाया था सीमा हैदर ने गुलाम हैदर साहब को और इनका जो लव अफेयर स्टार्ट हुआ। इनके कोई लव मैरिज एफिडेविट शोन हुआ था, प्री विल एफिडेविट। उसके बाद सीमा हैदर को एक मकामी सरदार है उसके पास लेके गया, लेके गए। उसके बाद फिर गुलाम हैदर ने इसकी सीमा हैदर की फैमिली को 8 लाख रुपए में फिर से सीमा को खरीदा है। हम्म। 8 लाख रुपए जो है सीमा हैदर के वालदेन ने गुलाम हैदर से लिए हैं। तो ये शुरू से ही आज से कोई 7, 8, 9 साल पहले से ही ये लोग बड़े लालची किस्म के लोग हैं, सीमा हैदर के वालिदैन। तो हम्म। सारी स्क्रिप्टिंग में ये इन्वॉल्व है। मुझे लगता है अभी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है इसका दायरा वसी करेगी इन्वेस्टिगेशन का। मुझे लगता है ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, उनको कोई डॉलर्स में पे करता था, कौन पे करता था, वो मामला आगे चलेंगे, खुलेंगे मामला। तो ये बड़ा कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये इसके दायरा इसका वसी होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी इसका जो है लिंक किसी बाहर मुल्क की तरफ और भी जाएंगे, तो ये बड़ा जरूरी था। कल से इसकी बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। अब और भी कुछ मामला हमें लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है, लेकिन वो अब मैं डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो बिल्कुल डिफेंस सही। है वो मैं डिफेंस अपने दुश्मनों को अभी नहीं दे सकता हूँ। ये वो पत्ते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से मैं जाके खोलूंगा। एक पत्ता जो है वो मैंने अभी कल शो किया है। बाकी इंशाल्लाह आप तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में जितने भी गुलाम हैदर से वो मोहब्बत करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम ये बच्चे हासिल करेंगे। और ये सचिन मीणा और ये नेत्रपाल सिंह मीणा ये और सीमा ये जेल जाएंगे। दूसरी बात ये मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, ये जो ग्रेटर नोएडा का ये जो एरिया है रबूपुरा, ये क्रिमिनल्स का एरिया है और ये एरिया बड़ा खतरनाक एरिया है। ये क्रिमिनल सारे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से वो लोग हायर होते हैं। इंडिया के जो शहर मुंबई है या दूसरे वहाँ पे टारगेट किलिंग करते हैं सारे। यहाँ इनका बसेरा इस ग्रेटर नोएडा के शहर रघुपुरा में होता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो या किसी भी और तरह के वाकयात हो, यहाँ से लोग हायर होते हैं। पता ये चला है मकामी लोगों से, वहां से उससे राब्ते में है मकामी लोग रघुपुरा के और उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास के जितने भी शहर है वो रास्ते में है, मुझे डिटेल दे रहे हैं वो। और वहां से बिल्कुल वहां सही। पर ये लड़कियां जो है ना सेल आउट होती हैं, बच्चियां सेल आउट होती हैं, वहां पे पैसे देके रेप कराए जाते हैं लड़कियों के। तो ये बड़ा खतरनाक एरिया है। इसमें ये 4 बच्चे मासूम हैं, ये बड़े होने वाले हैं और इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इंशाल्लाह हमारे पास बच्चे होंगे। मेरा सर आपसे एक सवाल है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बच्चे अब भारत चले गए हैं तो भारत का कानून अप्लाई होगा, तो गुलाम हैदर किस तरह से बच्चों की कस्टडी लेगा? ये जनरल एक मासूम से लोगों के लिए सवाल है, तो इस हवाले से आपका क्या प्लान है सर? जी। अब देखिए सबसे पहले तो ये लोग काफी सवाल मुझसे भी करते हैं कि गुलाम हैदर साहब चुप करके बैठा है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए प्रोसीजर है हमारे मुल्क का, हमारे पास आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास डोमेस्टिक लॉ है। सबसे पहले हमें आइन पाकिस्तान और डोमेस्टिक लॉज को अप्लाई करना है। हमारे पास कुछ इदारे हैं, हमें उन इदारों को हमें पहले अप्रोच करना है। हमें जो हमारा जो लीगल डोमेस्टिक लॉज है हमें उनको फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास हाई कमीशन इंडिया की है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। हम उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हम सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद ये जो सीमा है या बच्चे हैं ये मुल्क के बाहर है, अगर जरूरत ये पेश आती है, अगर हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है रेस्पॉन्ड नहीं करती है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को और पाकिस्तान के वो इदारे जिनके थ्रू ये मामला हल होने हैं, अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं होती है तो हम हिंदुस्तान जरूर जाएंगे। इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिया की जो बार काउंसिल है वो भी इंडिपेंडेंट है। हमें ये यकीन है कि इंडियन की जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उससे जो हमें जरूर फायदा होगा। हम हिंदुस्तान जाएंगे, हम रिट में जाएंगे इंडिया में
और जरूर फायदा होगा। जरूरत पेश आती है तो हम जरूर हिंदुस्तान जाएंगे। मेरा आपसे सवाल ये था कि शादी वगैरह जो भी उसने किया, अभी आपने बड़ी हॉरिबल किस्म की जो डिटेल्स बताई उनका बैकग्राउंड का, और ये बड़ा जरूरी होता है सारी इन मामलात को देखते हुए। बट द इशू एट दिस पॉइंट इज के पाकिस्तान के जो लॉज हैं और फिर इंडिया के लॉज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्या ये जो अगर इंडियन जो लॉज, जिसका हमें बहुत उम्मीद है, उनके अटॉर्नीज हमारे साथ आ रहे हैं, वो सारा बता रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग, यू नो दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, अगर इसने आना था तो ये डिवोर्स लेती, सब कुछ करती, बच्चे वहीं पे उनके आपस में दोनों डिसाइड करते। तो अगर आपका क्या ख्याल है कि जो मैंने पहले भी रेज किया था क्वेश्चन, देखें इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान कंट्री तो है नहीं, वहां पे तो छोटी सी बात पे कोई ना कोई गिरफ्तार हो सकता है। अभी एक बंदा पाकिस्तान से गया है, उसने भी ऐसे शादी की, क्रॉस बॉर्डर मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। Issue here is multifocal and there are so many multiple layers into it. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप या गुलाम हैदर इंडिया जाते हैं, तो मुझे तो, हम लोगों को तो खतरा ये है कि कहीं गुलाम हैदर के ऊपर ही वो केस करके उसको पकड़ ना ले कि जी ये इस तरह आ गया। आप उसके हवाले से आपकी क्या वो है आंसर है? देखिए, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और जो पाकिस्तान की वहां पर भी जो हाई कमीशन एम्बेसी मौजूद है, हमारे एम्बेसडर वहां पर मौजूद है, हम प्रोटेक्टेड जरूर होंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्ट करता है तमाम हिंदुस्तानियों समेत वो एलियंस जो उस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करेगा अगर वहाँ हम होंगे। उसके साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 3 है, वो भी जो है हमें प्रोटेक्ट करता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम भी यूनाइटेड नेशन के हम जो कंट्री के मेंबर हैं। दैट्स व्हाई हमें जो हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है उस पर बड़ा यकीन है। अगर ऐसी सिचुएशन वहाँ पे पेश आती है तो हम जरूर इंडियन जुडिशरी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हम प्रोटेक्शन लेंगे, और ह्यूमन राइट्स और आर्टिकल जो 9 है साइमल्टेनियसली विद द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर ऐसी जरूरत पेश आती है तो हम प्रोटेक्शन जरूर वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल करेंगे, और हम इंडिया से प्रोटेक्शन लेंगे, इंडिया के इदारों से प्रोटेक्शन लेंगे, वो हम जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। सुपर। तो बच्चों की आप कह रहे हैं ना कि देखें वो सीमा तो अडल्ट है, जो भी उसने डिसाइड किया, दैट इज बिटवीन हर एंड गुलाम हैदर, बट द इशू हियर व्हिच एवरी वन इज कंसर्न्ड अबाउट, आपको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी और ये सारा कुछ जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों की जो हवालगी है इट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उन लोगों का पूरा वो है को कहते हैं जी मेरा हक है इन बच्चों के ऊपर, ये तो जाना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे उसका जो कंडक्ट है सीमा हैदर का, या सीमा सच्चन अब उसे कहते हैं, वो टोकते हैं लोगों को, कल में एक दे वो कहते हैं सीमा सच्चन को उसको, तो उसका कंडक्ट ये शो करता है शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, ठीक है, एंड दीज किड्स आर नॉट सेफ डाउन देयर। तो इसमें पाकिस्तानी लॉज हैं, इंडियन लॉज भी हैं, और इसमें इंटरनेशनल लॉज भी हैं। तो आप लोग क्या इस हवाले से, इस एवेन्यू से भी देख रहे हैं कि इट कुड गो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पाकिस्तान की सिचुएशन को भी देखते हुए कि आई होप कि हमारे इदारे और एम्बेसीज और सारा कुछ आपकी हेल्प करेंगे, और इंडियन भी, जैसे उनका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, जो हमने कुछ सर्वेस करवाए हैं, 98% दे आर वेटिंग फॉर यू गाइस, बट एट द सेम टाइम अगर ये कुछ नहीं होता तो इंटरनेशनल एवेन्यूज जो है, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, जैसे जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सबसे बढ़ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये मेरा आपसे क्वेश्चन था कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, UNO और WHO का बहुत बड़ा मैंडेट है, उस हवाले से भी आप देख रहे हैं इस केस को? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही आता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट बना हुआ है 2018 का, ये उसमें फाल जरूर करता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वर्ल्ड वाइड 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। बच्चे जो है ट्रैफिक हो जाएं, या तो सेक्स पर्पस के लिए, या वो जो फोर्स लेबर के वजह से, या कुछ ऐसा हरकत के लिए जहाँ से वो उसकी जिंदगी जो है खतरे में हो, या कोई ऐसा मामला, तो जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो जरूर इसमें फाल होता है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी वहाँ पर खतरे में है, क्रिमिनल्स का एरिया है, उसका मजहब तब्दील किया गया, और उनको एजुकेशन वहाँ पर नहीं है, स्कूल नहीं भेजा जा रहा। तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ बना हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2018 का, साइमल्टेनियसली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 है,
आर्टिकल 23 है, उसका सब आर्टिकल जो 2 है वो बड़ा वाज़ेह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों की होगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 कहता है।